चलिए फ्रेंड्स, मैट्रिक्स आपका जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है कि आप यू जिसे हम हिंदी में जानते हैं, ये आपके 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में आपको स्टडी इसको करना है। सबसे पहले हमारा अगर इस टॉपिक को पढ़ना है तो हमको सबसे पहले जानना होगा इस फर्स्ट टॉपिक को, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। आखिर में ये मैट्रिक्स होता क्या है, इसको हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में हमारा पहले तो क्वेश्चन होता होगा कि सर ये जो आप मैट्रिक्स बोल रहे हो यानी आव्यूह जो बता रहे हो, सर ये आव्यूह का अर्थ होता क्या है। तो याद रखो, जब किसी संख्या को हम आयताकार निश्चित रूप से लिखते हैं ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। सर नहीं समझ में आया हमको एग्जाम, हाँ हम एग्जाम्पल आपको तुरंत यहाँ दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 3 5 4 6। एक बात देखिए, एक ये आयताकार संरचना हुआ और एक आपका ये हुआ 2 3 5 6। आप हमको ये थोड़ा सा बताइए, क्या ये मैट्रिक्स हो सकता है? नहीं, आयताकार तो है सर लेकिन निश्चित संरचना इसका नहीं है। इसमें देख लो ये कैसे बन रहा है, ये क्या ये गेंदा का फूल बन रहा है क्या? नहीं, हमको देखना है सर इसमें दो चीज को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए और एक वर्टिकल लाइन के रूप में होना चाहिए। इधर उधर डिजिट को आपको नहीं रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा, संख्याओं के आयताकार निश्चित संरचना को आप मैट्रिक्स के रूप में अध्ययन करते हो, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सर ये सेकेंड पॉइंट कि आखिर में रो और कॉलम क्या है। जल्दी से इस पॉइंट को समझते हैं, रो और कॉलम। रो पहले तो हमको ये समझ लेना होगा सर ये रो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये टर्म है। रो यानी होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। रो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या, यहाँ पे जो क्षैतिज जो रेखा होती है, क्या जो क्षैतिज आपकी जो रेखा होती है उसको आप क्या बोलते हो, रो बोलते हो। और जो कॉलम की जो बात हो रही है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को आप क्या बोलते हो, कॉलम बोलते हो। इसका हिंदी आप स्तंभ के रूप में जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कोई भी जो मैट्रिक्स जो होता है वो आपके दो ही चीज से मिलके बना होता है, पहला आपका रो होता है और दूसरा आपका कॉलम होता है। रो और कॉलम मिलके ही किसी मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। तो आप कह भी सकते हो कि मैट्रिक्स अब क्या हो गया, तो रो और कॉलम से मिलकर जो बनी संरचना होती है, जो शेप होती है, उसे आप क्या बोलते हो, मैट्रिक्स बोलते हो। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉब्लम रो और कॉलम था, तो हम समझ गए जो क्षैतिज रेखा होती है सर उसको रो कहते हैं, जो कॉलम जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो सर एग्जांपल दिखाइए, जैसे एग्जांपल दिया है आपको 7 3 5 2 1। देख लो ये एक निश्चित संरचना है कि नहीं, निश्चित आयताकार संरचना है कि नहीं, तब हमारा क्वेश्चन आएगा सर। तो जल्दी से सर रो बताइए ना। तो वो इसमें देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यही ना होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितना बन रहा है, मतलब यानी रो को आप याद करना, तो इसको सुत्तल, कॉलम को खरा। सुत्तल मतलब क्या, देख लो ये सुत्तल है, ये क्या है, खरा। तो समझना इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, यानी क्या सुत्तल है, एक और एक दो। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि इसमें कै गो अंक हो। तो इसमें आप बताओ तो रो क्या है, कितना हो गया, रो हो गया आपका 2। अगर आपसे पूछ रहा है कि कॉलम बताओ, तो हॉरिजॉन्टल मतलब इसमें कै गो खड़ा है, बताओ तो 1 2 और 1 3। तो आप इसमें बोलते हो सर कि कॉलम कितना हो गया, 3 हो गया। फिर समझो, जैसे एग्जांपल 2 4 3 6। सर इसमें जल्दी से हमको बताइए ना सर कि जल्दी से कि इसमें रो कितने होंगे और कॉलम कितने होंगे। तो आप समझ चुके हो, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे सुत्तल होगा उसको क्या बोलेंगे, रो। तो इसमें नंबर ऑफ रो आपका हो जाएगा 2। अगर हमने कहा कॉलम बताओ, तो जो ये जो खरा टर्म है इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत इसमें रो और कॉलम पहचानने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से देखिएगा साइड में कि सर जब रो और जो कॉलम जब आपस में मिलाते हो ना सर, रो और कॉलम को जब आपस में मिलाते हो सर, तो एक नया टर्म का निर्माण होता है। फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब रो और कॉलम आपस में मिलता है तो किसका निर्माण होता है, ऑर्डर का निर्माण होता है। क्या क्या निर्माण होता है, ऑर्डर। समझिए, इसको हम लोग हिंदी में कोटि के रूप में जानते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन, इसको लिखते कैसे हैं सर, तो इसको हम लिखते हैं m/n के रूप में लिखते हैं। सर पहला क्वेश्चन m/n हो गया। अब हमको ये समझना है ना कि m/n इसको एडजस्ट कहाँ करते हैं सर। तो कोई भी मैट्रिक्स होता है उसके इंड में आप ऑर्डर को लिखते हो। तो आप सर कहोगे कि ये m क्या है सर, तो m आपका नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो। n क्या है आपका, नंबर ऑफ कॉलम। समझिएगा, फोकस कीजिएगा, नंबर ऑफ रो को m और नंबर ऑफ कॉलम को आप n लिखते हो। तो कह रहा है क्या, जैसे यही कोई आप यहाँ पे मैट्रिक्स ले लीजिएगा कि जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 3 2 4 1 6 5, ये दिया है कोई मैट्रिक्स। चलिए मैट्रिक्स है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अब अगर कहा जाए कि इसका जल्दी से बाबू आप ऑर्डर निकाल दो, तो आप हड़बड़ाना नहीं, पहले रो बताओ। तो रो कितना है इसमें, तो रो है सर 1 और 1 2। तो और रो इसमें कितना हो गया, 2। सर पहले रो लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, कॉलम। तो कॉलम कितना है बताओ, तो 1 2 और 1 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2/3। ऑर्डर को आप कहाँ लिखे हो, मैट्रिक्स के इंड में।
इसमें हड़बड़ाना नहीं है। जैसे 1 3 6 दिया हुआ है, इसका आपसे ऑर्डर कोई पूछ रहा है तो क्या बताओगे सर, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितना बनना है, 1 2 और 1 3, तो इसका और रो कितना हो गया 3, और कॉलम कितना है सर 1, ये आपका कॉलम हो गया। कोई दिक्कत, रो और कॉलम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहला यहाँ से अब समझ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सर मैट्रिक्स क्या है, संख्याओं के आयताकार निश्चित संरचना को आप क्या बोलते हो, मैट्रिक्स कहते हो। सर मैट्रिक्स दो चीजों से मिलकर बना है, पहला रो और कॉलम। सर रो क्या है सर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। रो और कॉलम के बाद सर मिलने से क्या बनता है, ऑर्डर बनता है। सर ऑर्डर को लिखते कैसे हैं सर, m/n के रूप में लिखते हैं। सर हम ऑर्डर को अब कहाँ लिखते हैं सर, तो लिखते हैं इसको ऑर्डर को हम मैट्रिक्स के इंड में। आपको मैट्रिक्स के लिए हम बता दें कि मैट्रिक्स का जनरल सिंबल आपका क्या होता है, ये समझ लो। मैट्रिक्स को हम या तो इस ब्रैकेट से सूचित करते हैं या इस ब्रैकेट से, बोथ आर सेम। इस बात को अंदर सभी क्लियर कर लीजिए। चलिए